गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग, जब भी आप देखो इस वीडियो को। तो चलिए गाइस, आज एक नया टॉपिक लेते हैं, केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और उनकी इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, केमिकल रिएक्शन क्या होती है? देखिए दोस्तों, केमिकल रिएक्शन जानने से पहले आपको केमिकल चेंज जानना पड़ेगा। केमिकल चेंज क्या होते हैं? तो पहले केमिकल चेंज बताते हैं आपको। सच प्रोसेसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस lose their niche and identity and form new chemical substance with different property. Are called chemical change. अब देखिए दोस्तों, केमिकल चेंज क्या होता है? such processes in which the original substance, जो ओरिजिनल सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर दे, अपनी नेचर को लूज कर दे, अपनी आइडेंटिटी खो दे और दूसरे न्यू सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस में परिवर्तित हो जाए विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अलग प्रॉपर्टीज के साथ, उसे क्या कहते हैं हम? केमिकल चेंज। ठीक है दोस्तों, केमिकल चेंज आपको समझ में आया होगा। अब केमिकल रिएक्शन क्या होती है वो हम आपको बताएंगे। देखो, अभी द प्रोसेस इन्वॉल्विंग a chemical change is called a chemical reaction. कोई भी प्रोसेस है इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज, जिस प्रोसेस में केमिकल चेंज होता है उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इनके टाइप्स पे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन के टाइप कितने होते हैं? चलिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है, जिस रिएक्शन में दो सब्सटेंस कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस बना देते हैं। दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो लिखिए, those reactions in which two or more elements or compounds भी हो सकते हैं, combine together to form a single compound is called combination reaction। भाई, जिन रिएक्शंस में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बारे में बताऊँ मैं आपको कि रिएक्टेंट्स जो एक केमिकल इक्वेशन जो होती है, और ये एरो है, एरो के
राइट साइड में प्रोडक्ट्स होता है जो हमें बाद में मिलता है रिएक्शन के बाद में, और जो हम ओरिजिनली यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स। तो सिंगल प्रोडक्ट बना, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स लेके एक सिंगल प्रोडक्ट जिस रिएक्शन में बनता है उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका फॉर एग्जांपल लेते हैं तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दो हैं, ये सिंगल प्रोडक्ट बना देंगे MgO। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ऐसे बहुत से एग्जांपल आपको बुक में मिल जाएंगे। सेकंड क्या आता है दोस्तों, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, डीकम्पोज। एक सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल कंपाउंड को डीकम्पोज किया जाता है, तोड़कर दो या दो से अधिक में तोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसका हम परिभाषा लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए दोस्तों, ये इसकी डेफिनेशन है, दोज रिएक्शंस इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू गिव टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्या आता है, फर्स्ट थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड क्या आता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और थर्ड क्या आता है, फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है दोस्त, तो तीनों में अभी हमें अधिकतर में है ना वर्ड से ही पता चल जाएगा, उसके नाम से ही पता चल जाएगा उसकी डेफिनेशन क्या है। अब थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हम जान चुके हैं क्या होता है। थर्मल हम हीट को कहते हैं, थर्मल का मीनिंग होता है हीट। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या होती है कि वही decomposition reaction which take place by absorption of heat, these are called thermal decomposition reaction। भाई एक एलिमेंट है, अपने आप तो टूटे नहीं का, तो जैसे ये है, इसको हमने तोड़ने के लिए इसमें हीट प्रयोग की, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। तो अगर मैंने हीट प्रयोग की है इसमें तो ये थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। अगर मैं इसको तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करता हूँ तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। और अगर मैं इसको तोड़ने के लिए सनलाइट का प्रयोग करता हूँ तो ये फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। अब तो आपको पता चल गया ही होगा इन तीनों टाइप्स के बारे में। अगर नहीं पता चला है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इस टॉपिक को फिर से समझा दूंगा। अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला क्या आता है, अगली जो टाइप है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो, हर रिएक्शन के नाम से ही आपको पता चल जाएगा। एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब एग्जिस्ट, बाहर निकलना, थर्मिक मतलब हीट। ठीक है, और रिएक्शन, जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक कहते हैं। इसको हम लिखेंगे इंग्लिश में, द रिएक्शन which accompanied by rise in temperature। भाई जब ये हीट को बाहर निकालेगी तो अपना टेम्परेचर भी राइज होगा,
are those in which heat is evolved. आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, द रिएक्शन इन विच हीट इज इवोल्व। वही जिन रिएक्शन में हीट जो है बाहर निकलती है, इवोल्व होती है, उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। नेक्स्ट आता है एंडोथर्मिक। अब इसमें नाम से पता चल रहा है, एंडो मतलब कि अंदर आना, इसका बाहर निकलना, इसका अंदर आना। थर्मिक मतलब कि हीट। तो द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। भाई जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हीट जब एब्जॉर्ब होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? टेम्परेचर, ऑब्वियसली टेम्परेचर घटेगा, तो फॉल इन टेम्परेचर होगा। ठीक है। अब देखो, हमने एक्सोथर्मिक का एग्जांपल नहीं लिया है, पहले एग्जांपल ले लेते हैं। एक्सोथर्मिक का एग्जांपल क्या होगा भाई? CaO प्लस H2O इज इक्वल टू CaOH का होल। ये एक्सोथर्मिक का एग्जांपल हो गया कि भाई चूना जो है, चूने को हम पानी में मिलाते हैं। आपको पता ही होगा, कैल्शियम ऑक्साइड को हम चूना कहते हैं, और उसको पानी मिलाते हैं तो थोड़ी हीट जो है इवोल्व होती है। और एंडोथर्मिक का एग्जांपल है N2 प्लस O2 NO। ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अगर कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।